हमारा जो चुनावी रथ है कल सहसपुर में था। आज हम लोग विकास नगर विधानसभा में आए हैं और ये गांव पड़ता है एटनबाग, है ना, एटनबाग गांव पड़ता है। हमने अपने रथ को रोका है और ये कुछ लोग यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। इनको हमने रोका, इनसे बातचीत करते हैं और विकास नगर का माहौल क्या है उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ी सी इसकी ना आवाज़ कम कर दीजिए ना। तो क्या नाम है आपका? सोहन लाल। सोहन लाल, क्या लग रहा है आपका विकास नगर का माहौल क्या है? है जी, बढ़िया लग रहा है जी। यहाँ से विधायक जो है मुन्ना सिंह चौहान है और ये सीट विकास नगर की जो सीट है ये बताती है हमें उत्तराखंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रिपीट विधायक नहीं हुआ है ना। एक विधायक ये कांग्रेस फिर बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, जैसे उत्तराखंड में होता है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस भी। तो इस बार लग रहा है मुन्ना सिंह चौहान का बीजेपी का। बीजेपी। कोई काम बताएं जिसको आपको अच्छा लगा हो, मुन्ना सिंह चौहान के काम अच्छे लगे हो आपको? सब बढ़िया ही है जी, जो भी कर रहे हैं सारे बढ़िया है। तो आप मिले हैं अपने विधायक से कभी? मिले नहीं है। काम करवाया आपने कभी अपने विधायक से? कुछ नहीं कराया जी। फिर भी बढ़िया है। हाँ, क्यों? सब बढ़िया है जी। क्यों? क्यों क्या? आप मिले नहीं, आपने अपने काम नहीं करवाए, कोई वजह पसंद क्यों है? देखो ये अपना दिहाड़ी मजदूरी कर रहे, रोटी खा रहे हैं अपना। अच्छा चलिए, तो आपका क्या नाम है? यशपाल। यशपाल को क्या लग रहा है इस बार? 100% क्या? मुन्ना सिंह चौहान विधायक। फिर से इस बार हो रहा है, इतिहास रच रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान। 2000 प्लस से जाएंगे इस बार चौहान जी। हाँ जी, लगभग 1 लाख वोट है अगर इस सीट की मैं बात करूं। 1,07,342 वोट है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हमको सब कुछ मिला है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ थोड़ा इधर हो जाइए। वोट पड़ेगा बीजेपी को। अच्छा। कुछ हम किसी को नहीं जानते, हम जो कमल का फूल को जानते हैं। अच्छा, मतलब क्षेत्र के विधायक से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं हमसे। तो आप मोदी जी के वोट नाम पे वोट करेंगे? पुष्कर सिंह मोदी धामी जी के नाम से वोट करेंगे हम। अच्छा, बस बढ़िया लग रहे काम मोदी जी के। बढ़िया लगा, ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं मिला। हमारी 80 साल की उम्र हो गई है, आज तो ऐसा काम नहीं मिला है जैसा मोदी जी के राज में मिला है। थोड़ी सी महंगाई भी तो बढ़ी है। कुछ महंगाई नहीं है। तनख्वाह भी तो बढ़ी है। हमारी तनख्वाह भी बढ़ गई ना। जब 250 मिलते थे 500 मिलते हैं। अब बस। आदमी काम करने नहीं आता। और क्या चीज़ है हमको? खाना मिल रहा, राशन मिल रहा, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बीमारी वो हो रहा है, इलाज हो रहा है। अब क्या चाहिए भाई हमको? अब हाथ नव प्रभात कहाँ तक जाएंगे? क्या चीज? कांग्रेस कहाँ तक जाएगी? अरे कांग्रेस हमने कोई मतलब ही नहीं है हमसे। क्यों? बिल्कुल नहीं, हमने कोई मतलब नहीं है। हम इतने नाराज क्यों हैं हम कांग्रेस से? मोदी को जानते हैं बस। हम अपने किसी को नहीं जानते हैं, न कांग्रेस को जानते हैं न किसी को जानते हैं। हम खाली मोदी को जानते हैं। जैसे सिलेंडर आज 1000 के करीब है और 4000 का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। भरवा लेंगे। भरवा लेंगे। हाँ, पेट्रोल 100 पे है, 400 पर हो जाए हम भरा लेंगे। भरवा लेंगे। देश हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए बस। देश बढ़ रहा है आगे, मोदी सरकार हाँ, बढ़ रहा है। देश बढ़ रहा है आगे। जो कांग्रेस कह रही है मैं 500 का सिलेंडर कुछ दूंगी। नहीं चाहिए किसी का, कुछ नहीं चाहिए। जुमले गिरी है। झूठ बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं ये। सिलेंडर लेने के लिए ना 3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा है, सिलेंडर 1200 सुनो मेरी बात। हम बुढ़े हो गए, कांग्रेस पहले, हम कांग्रेस से कुछ नहीं जानते, हम मोदी को जानते हैं। मोदी रेल में ठोके चाहे जेल में ठोके। सारी संपत्ति प्राइवेट भी कर रहे हैं मोदी नहीं तो साहब। मोदी को सारे हमको भी करते प्राइवेट में। आगे बढ़ना चाहिए ना। देश आगे बढ़ना चाहिए। ये पक्के मोदी भक्त हैं, कह सकता हूँ। हाँ जी, मोदी भक्त पक्का। पक्के हैं हम, जिंदगी देने तैयार हैं, हम खून भी देने हमको मोदी को कुछ नहीं चाहिए। चलिए बस। ये भाई साहब है, आपकी क्या राय है? तो मोदी जी के भक्त है जी। हाँ? हमें तो मोदी जी से मतलब है और बाकी किसी भी जगह मोदी से जेल में ठोके हम मोदी को देना है वोट। मोदी चाहे जेल में ठोके चाहे जेल में ठोके, देना है हमने मोदी को वोट। चलिए खैर, देखे मैंने बहुत लोग देखे पर हम अपने गांव के इलाके के देखते हैं। उत्तरकाशी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जिसका बिल्कुल हम करते हैं, मोदी को देना है। चलिए आपका क्या लग रहा है, क्या मत है? बस हमारा तो मतलब बीजेपी को है। देखिए ये तो मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं आप। हम भी मोदी के नाम पे वोट देंगे। मुख्यमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री? हमारा तो यही रहेगा, मोदी। नहीं मुख्यमंत्री मोदी कैसे हो जाएंगे? नहीं जी, मैं योगी की बात उसका है। योगी तो उत्तर प्रदेश के हैं। नहीं है, पुष्कर सिंह धामी, धामी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। ना उनसे कोई मत नहीं। मंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी बीजेपी।
तो आप मुन्ना सिंह चौहान के नाम पे वोट करेंगे, धामी के नाम पे वोट करेंगे, मोदी के नाम पे वोट करेंगे? वो मोदी को मिलेगा, अब हमारा वोट तो हमारा भी यहाँ विधायकों से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, एक हमारी विधायक जी ने सड़क बनवाई थी, ये पड़ी है अधूर टूटी हुई, जरा इसे देखो सड़क का क्या हाल है। तो ये किसने बनवाई? ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, इतनी बन गई, इतनी बची है, ये भी बनवा लेंगे। बन जाएगी ये? बनने वाली है, अभी हमारी वो तहसील के रोड बन रही है, उसमें उसके चलिए, ये नए लोग आए हैं, क्या आपका क्या मत है? ये तो सारे बीजेपी वाले हैं। हम भी बीजेपी के हैं, सब बीजेपी? हाँ, बीजेपी। तो किसके चेहरे पे वोट? मोदी को दे रहे वोट हम तो। कोई काम मुझे अपने विधायक का बता पाएंगे जो आपको अच्छा लगा हो, उन्हें करा है? काम तो सारे काम हो रखे, रोड बनी हुई, पानी है, बिजली है, और क्या काम चाहिए? आते हैं? आते हैं, आपने देखा है? जब बुलाते हैं जब आते हो। तो आप मिले हैं उनसे? बहुत बार, अभी मिला, अभी फिर मिलने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, सही है, सब बढ़िया चल रहा है। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बीजेपी आ रही है? आ रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सीट लेके आ रहे हैं, 45 सीट। मेरा नाम सुरेश कुमार है। बीजेपी आएगी। बीजेपी? आप यहीं से विकास नगर से ही हैं, इसी गांव से हैं? अच्छा, इसी हेलमेट लगा, मैं सोचा कोई निकल के जा रहे होंगे आप। मैं विकास नगर से आ रहा था, आपको देख कर रुक गया मैं। अच्छा अच्छा। तो मुन्ना सिंह चौहान दोबारा? वैसे ये होता है, इस सीट की बात करूं, ये और ये और ये और ये लगातार विधायक नहीं बना है, तो इस बार मुन्ना चौहान ही बनेगा जी। नमस्ते माता जी, आप इनसे सहमत है सबसे? मोदी? मोदी मोदी घर घर मोदी भैया, उसने भूखे दिया, मरना राशन दिया, जमीनों के पैसे आज तक मिले। महंगाई भी तो देखो ना, रसोई गैस देखो, दालें देखो। ओ हो रही, वो नहीं जान, रो दे भी तो रहा, मरने वाले को भी दे रहा, उसको भी दे रहा, पूरा तो करेगा, हमारे से भी कर रहा ना, कुछ भी कर रहा। कांग्रेस ने दिया ही क्या? कुछ नहीं दिया। तो वो तो ये कह रही है कि इस बार सरकार बनाओ 500 रुपए सिलेंडर। वो अच्छे नहीं आया, सिलेंडर वाले ले लिया, हमारे है बस, कोई जीने देवन जैसे है। नमस्कार भैया। जानते हो मोदी को? हाँ, क्यों नहीं जानते, राशन दे रहा भैया खाने को। मिल रहा खाने को? हाँ, मिल रहा, ला रहे, हम फ्री ला रहे, खा रहे, उसी के खाने से क्या आज तक किसी ने नहीं दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया? पैसे वाला राशन नहीं मिला हमारे कोटे में आज तक। तो फिर आप अभी तो आप मोदी साहब की तारीफ कर रहे थे। नहीं तो मोदी को कह रहे हो। अच्छा, मोदी ने दिया और उन्हें नहीं दिया? अच्छा, कौन देगा भैया, कौन देगा? वोट सब वोट के लिए ना घूमेंगे पीछे पीछे, और तो क्या है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हमें कोई सहायता नहीं है। मिल रहा। आ रहे विधायक जी, मुन्ना सिंह चौहान को जानते हो? हाँ, क्यों नहीं जानते, आए थे? आए थे, क्या कह रहे थे? सब कुछ सुविधा वो भी दे रहे भैया, ये बात नहीं है, मुन्ना चौहान भी कर रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जिसका खाए। 5,000 तो मिला तुझे? हाँ, क्यों नहीं मिला? 5,000 मुझे दिया भैया, मैंने आधा खा लिया और आधा बचा रखा। चलिए, तो आधा खा लिया, आधा बचा रखा है। और कोई नए लोग आए हैं यहाँ पे? भाई इधर आओ, इधर आओ। अरे आप तो युवा, इधर आइए। चलिए तो हाँ, मेरा सुनो, हमारा मेंबर है, हमें आधी रात को जरूरत पड़ती है, हम रात को मदद कर रहे हैं आप। चलिए, तारीफ भी कर रही है। बाकी ये गांव का हमने आपको बताया। आप ये लोग भी आए हैं, क्या आपका वोट है? हमारा तो आप भी इनके साथ हैं या कुछ नया सोच रहे हैं आप लोग? नाम तो साथ है, वही बीजेपी। बीजेपी? हाँ। किसके नाम पे वोट करेंगे? मोदी। हाँ, ये इनको ही देंगे, बीजेपी अरे बीजेपी को देंगे, मतलब इनको देख के वोट करेंगे, सवाल ये, या फिर मोदी साहब को? मोदी को देख के वोट करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया आज तक। हम तो भाई मुन्ना सिंह चौहान ने मुन्ना सिंह चौहान ने कुछ नहीं करा, वो आज तक आए भी नहीं। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे, हम पार्टी से हैं, बीजेपी से खानदानी बीजेपी, इसलिए बस एक चीज और है, बीजेपी सरकार में आज तक नौकरी नहीं आई, नौकरी नहीं लगी हमारी किसी की भी। देखो कमियां बता रहे हैं, देखो आजकल लॉकडाउन में राशन तो दिया, कोई देता है? राशन दिया, बस युवा परेशान है आजकल बिना जॉब के। और 2013 के बाद पुलिस की वैकेंसी भी अब आई। ये हकीकत है, ये बात सच कह रही है। हर उत्तराखंड का 10वां मतदाता बेरोजगार है, ये हकीकत है। 2013 के बाद पुलिस की भर्ती भी अभी आई है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आज तक कोई भर्ती नहीं आई है, इतना टाइम हो गया। भर्तियां तो जब से बीजेपी सरकार ने निकाली। बीजेपी ने निकाली? नहीं निकाली, नहीं निकाली, कहाँ निकाली? निकली बीजेपी तो सरकार ने नहीं निकाली, पर अभी तो निकली है ना, कितने सालों में भी निकली है। वैसे तो वैकेंसी जब होगी तभी निकलेगी। भाजपा सरकार ने सब कुछ दिया, बस एक नौकरी नहीं दी। बिना वैकेंसी युवा आजकल सब बेरोजगार है थोड़ी सारे। लेकिन फिर भी युवा बेरोजगार है, उसके बाद भी बीजेपी। अब कह सकते हैं कि जनता के साथ है हम भी। चलिए, तो ये इस गांव की राह, क्या नाम बताया गांव का? एटनबाग गांव की, सारे बीजेपी वाले हैं।
काम थोड़ा निराश भी हैं ये दो युवा मिले मुझे, रोजगार नहीं है, ओनली बीजेपी। हम तो कट्टर बीजेपी है ना, हमारा खानदानी एक बीजेपी है। एक कट्टर सब का मतलब आप मुझे बताएंगे? कट्टर मतलब बिल्कुल अपने डिसीजन से इधर उधर हटने ना वाले। अच्छा ये कौन है आप? ये मेरी मम्मी है। अच्छा मम्मी बेटी सब बीजेपी, कट्टर बीजेपी। चलिए आगे अगले गांव में लेके चलते हैं आपको, ये अभी बताएंगे। आगे अगले गांव में लेके चलेंगे आपको हम, बाकी वहाँ के लोगों की राय होगी। विकास नगर के ही कुछ गांव अभी हम और टटोलेंगे उनके मन को। अगर में हम परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ मुन्ना सिंह चौहान ने कुछ नहीं करवाया। अच्छा 5 साल में दिखाई देते हैं खाली। देखिए ये जितने ये नाम नहीं कराया मुन्ना सिंह चौहान ने, आप बताइए हाँ बोलो, आप बोलो यशपाल भाई, आप बताइए बोलो। मुन्ना सिंह नौप्रभात जी ने क्या करा रखा? मैं बता रहा, नौप्रभात जी ने यहाँ हर गली, मैं बताता हूँ यहाँ कौन सी गली, मुझे बताओ कौन सी गली। चलो आप पूछ लो, आप पूछ लो। मैं चौहान जी के काम गिनवा देखिए देता हूँ। मैं तो यहाँ नया हूँ, मैं तो काम जितना मैं बातचीत करूँ वही पता लगेगा। चौहान जी के काम गिनवा देता हूँ। यहाँ चौहान जी ने एक वो बनवाया, आप वहीं चले। यहाँ क्या जिला बनवाया? पंचायत का क्या बनवाया? वो बनवाया, वो भी तोड़ना पड़ा। यार वो लेंटर झुक गया था उसका, तो लेंटर झुक गया तो चौहान जी ने नहीं बनवाया, वो चौहान जी ने किसने नहीं भी बनवाया, चौहान जी के पत्नी ने तो बनवाया। ऐसा है ना यार, वो खराब काम थोड़ी होगा वो तो नहीं खराब काम इनका शासन प्रशासन कहाँ था? पाल भाई मेरी बात सुनो, क्या मामला है ये समझाएंगे? क्या मामला है ये मामला थोड़ा समझाइए हमें, क्या है ये मामला ऐसा है यहाँ अभी इनसे पूछते हैं। यहाँ ठीक है, आप जवाब देना, कोई बात नहीं, आप हमारे छोटे। यहाँ स्टेडियम पे के सामने वो बना रेस्ट हाउस, ठीक, वहाँ लेंटर अभी चलो आप वहाँ, हम आपको दिखाते हैं। उसमें लेंटर उसमें चौहान जी की गलती है, शासन चौहान जी ने प्रशासन डाला था। कहाँ था? नहीं चौहान जी ने शासन डाला लेंटर। चौहान जी ने नहीं डाला तो किसी ने डाला। यार जब सपोर्टे बैठ गई, बारिश में चौहान काम जी की हुआ वहाँ पे घरवाली सपोर्टे क्या? बैठ गई तो उसमें लिंटर तो ये तो चौहान जी की घरवाली कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष तो है यार, तो वो थोड़ी आएंगी यहाँ लिंटर डालने, ये तो वो नहीं ठेकेदार की आएगी तो गलती है ना। नहीं। और अरे चौहान जी के कार्य मैं बताता हूँ, चौहान जी के वो नहीं कार्य आएंगी तो उनके कहने से तो कार्य होगा ना। आप भाई साहब वो तोड़वा दिया गया वो लिंटर, वो नया लिंटर दोबारा डलेगा वो। अच्छा आप बीजेपी के कोई मेंबर बता रही थी, वो हैं आप? हाँ मैं मेंबर अच्छा हूँ। इसलिए इतना पक्ष रख रहे हैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, मैं अपने गाँव आप कौन है? आप इतना मतलब इतना हम भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता हैं दोनों, तो आप अपने अपने कार्य बता रहे हैं। नहीं तो कार्य क्या, हम तो सामने वो देखिए आपके सामने तो आपके गांव के ही है, आपके गांव के है ना? कार्य गिना देता हूँ। गिना दो भाई। ये यहाँ पे लांगा में पुल बनवा रहे हैं विधायक जी अभी। लो जी पुल बनवा रहे हैं। ठीक। ये उत्तराखंड से हिमाचल जोड़ दिया चौहान जी ने। अभी घोषणाएं हुई, अभी पुल तो नहीं तैयार हो रहा मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ देखो काम चल रहा है वहाँ, तो जाके देखो। IAS बेटी, कितने हजारों आदमियों को वहाँ रोजगार मिलेगा, कितने हजारों व्यक्तियों को हिमाचल से जोड़ा हुआ, उससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, ये रोजगार के साधन है। ऐसा है, यहाँ नौप्रभा जी सीट निकाल रहे हैं और चलिए ठीक है। चलो हजारों ये दो युवा ये कांग्रेस नवप्रभात की बात कर रहे हैं, ये भाजपा के ये कार्य बता रहे हैं, उन पे कमियां निकाल रहे हैं। बाकी देखना ही होगा कि कौन इस सीट को निकालेगा। विकास नगर जो ये क्षेत्र है इसका उदिया गांव में है, उदियाबाग गांव में है। ये स्थानीय लोग यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए हैं और ये रथ आप जरा कहेंगे ये पीछे खड़ा हुआ है हमारा। अब इनसे बात करते हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, आप थोड़ा इधर आइए, ये कुछ नया है देखिए, ये मैं भी चौकीदार, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे घूमिए, ये अपना मोदी आएगा। चलिए अब आ जाइए, इतने बड़े फैन कहूँ, भक्त कहूँ, क्या कहूँ? भारतवर्षीय हूँ। हाँ देश हमारा भारत है, हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और जनता पार्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कुछ जैसे इतने बड़े भक्त कैसे हैं मोदी के आप, जो आपने टी शर्ट पहन रखी है, बताइए घर पे घूम रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, फिर भी मोदी साहब की टी शर्ट। मुझे अपनी जनता के लिए देखना है, जो हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में सड़कें, नाली, हमारे नौप्रभात जी, सब कुछ आप देखेंगे। मुन्ना सिंह चौहान क्या देखेंगे? देखा नहीं देखा? हम उनकी सपोर्ट करें। अच्छा। जो भी किया है भाजपा के राज में हुआ है। हमारे श्री नौप्रभात जी कुछ भी एक तसला रेत की नहीं डाला। चलिए इधर आइए, क्या माहौल है आपके गांव का? हम क्या बताएं भाई। नहीं किधर है मूड आपके? साहब मुन्ना सिंह चौहान ने काम किया? काम तो खैर किया हुआ, तो इस बार दोबारा लाएंगे या फिर नवप्रभात कांग्रेस? वो तो खैर पब्लिक के ऊपर है, दोबारा लाए ना लाए, हम तो ये आप भी तो पब्लिक है। आप कहाँ 14 फरवरी को वोट करेंगे?
वोट करना जरूरी है, वोट जरूर करिएगा। किसको करेंगे? करेंगे ऐसा थोड़ी ना। बीजेपी को करेंगे। हाँ। किसको देख के करेंगे? मोदी जी को देख के, या पुष्कर सिंह धामी, या फिर मुन्ना सिंह चौहान? मुन्ना सिंह चौहान को देख। मुन्ना सिंह चौहान। आइए, आपका क्या है, आपका मत किधर जा रहा है इस बार? बीजेपी सर। सारे बीजेपी? जी जी। अच्छा, क्यों? यहाँ कोई पे काम गिनाइए मुझे जो अच्छे लगे। सर ये जो सड़क है जिससे आप आए, ये हमारे बीजेपी ने करा हुआ। उस सड़क को यहाँ नाली, मंदिर, टीन शेड, लगभग सारी गलियां और सारे ही काम ये बीजेपी ने करा नाली है ना, ये देखिए पूरी खुली कचरा, ये सब आप देख रहे हैं। बीमारियां को जड़ कराते नहीं है। हैं। अभी सफाई कहाँ हो रही है? सफाई अभी प्रधान जी हमारे कराएंगे, वो कराते रहते हैं, साल में 2-3 बार सफाई कराते हैं हम। अच्छा, तो अभी नंबर नहीं आया, अभी साल हुई नहीं है। होएगी सफाई। अच्छा, सफाई करा देते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल इस बार मुझे बढ़िया ही लग रहा है थोड़ा। किधर जा रहा? माहौल बीजेपी भी जा रहा है। बीजेपी में जा रहा है। भाई, इस सीट का मैंने ये देखा है, यहाँ पे लगातार 2 विधायक नहीं बनते लगातार, मतलब एक जो आज है वो अगली बार नहीं होगा, ऐसा रिपीट नहीं होता विधायक। इस बार बदले। ऐसा होता नहीं पर बदलेगा ये। बदलेगा। क्या लग रहा था? आप इधर आओ, कहाँ पीछे छुपे हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सही है सब कुछ? सब कुछ सही है, रोटी पानी मिल रही? मिल रही सब कुछ। मुन्ना सिंह चौहान आ रहे? मुन्ना सिंह चौहान आ रहे, बहुत विकास किया और कर रहे हैं और करेंगे। करेंगे मतलब फिर लाओगे? हाँ, फिर लाएंगे मुन्ना सिंह चौहान को। मुन्ना सिंह चौहान ही मुन्ना सिंह चौहान को लाओगे या बीजेपी को लाओगे या मोदी जी मुन्ना सिंह को? चौहान आएंगे। बहुत खुश लग रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान से आप। पर सर थोड़ा ऐसा माहौल है हमारे गांव में। एक दिक्कत सबसे ज़्यादा है, बीजेपी बहुत बढ़िया काम करा रही, सबके लिए करा रही, पर हमारे लिए थोड़ा इतना करा दे। हमारा एक गांव ना, हमारा गांव थोड़ा नाम नहीं हो रहा, ये हमारा गांव नाम करा देता थोड़ा। तो आप सब देख रहे हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, इनसे कहिए ये तो कार्य के लिए तो कह रहे थे, मैं कार्य कराना चाहता हूँ, देश तो बाद में देखना, आप गांव को देखिए पहले। ये सर ना थोड़ा हमें सारी दिक्कतें यही थोड़ी, मतलब जो है मोदी सरकार बीजेपी बढ़िया काम कर रहा है, पर समस्या थोड़ी यही है कि हमारा गांव थोड़ा नाम हो जाए हमारे तो बड़ी। आप थोड़ा इधर आइए, युवा हैं, क्या करते हैं? सर ऐसा है, काम करते हैं हम अपना। क्या काम करते हैं? मजदूरी का ही काम है। अच्छा, रोजगार मिला सरकार में? बिल्कुल सर, किसे नहीं मिला, सबको ही मिला है सर। तो मतलब आप भी बीजेपी? जी। मुन्ना सिंह चौहान? जी जी। नव प्रभात? नहीं सर, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हमने उधर सोचा, क्योंकि बीजेपी के उससे रहे हम सपोर्ट में ही हमेशा, और बीजेपी के लिए काम पीछे देखा है। मैंने ना ऑफ कैमरा अभी कुछ लोगों से बात की थी, तो उनका कहना ये था, ये मैंने झंडे देखे, वो ये कह रहे थे चाहे झंडा किसी घर में बीजेपी का हो वो कांग्रेस को वोट दे देगा, कांग्रेस का हो वो बीजेपी को वोट दे देगा। ऐसा है ना सर, वो तो अपना मंथन होता है, जैसे इंसान का दिल चाहेगा वो वैसे वोट करेगा, पर युवा इस बार इस गांव का बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार है। क्या लग रहा है इस बार कुमार साहब? इस बार भाजपा की सरकार। साहब भाजपा? जी, और सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना काल में जो मोदी जी ने राशन, मुफ्त राशन, वैक्सीन। महंगाई देख रहे हैं, मुद्दा नहीं है महंगाई? मुद्दा नहीं है। महंगाई तो पहले भी थी। कहाँ थी आप बताओ? 60 पहले सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, वहाँ झगड़े होते थे, अब सिलेंडर घर पे संडे को दे के जा रहे हैं। वो भी तो लगभग 1000 हो गया। 1000 का होगा, कोई बात नहीं, लोग जी तो रहे हैं ना उसके साथ। सिलेंडर महंगा होने से कोई मतलब नहीं है, राशन तो मुफ्त है। अगर राशन मुफ्त है जब तो खाना बनेगा। चलिए, तो खाना बनेगा, खाना की बात आई। कुछ ये खड़ी हुई हमारे साथ महिलाएं। आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पूरा रसोई संभालते हैं, आप पूरा रसोई संभालते हैं। अभी ये भाई साहब ने बोला कि गैस महंगी हो रही है, जैसे आपके घर वाले आपको पैसा देते हैं कि ये राशन ले आओ, उसमें कोई कमी आई है? क्या लग रहा है आपको, कैसा है ये सरकार में? अरे भैया बस क्या बताएं। तो बताओ, पूछ नहीं तो आए आपके गांव में, आप तो बोलो। अरे वो भी बताएंगे, उनसे भी पूछेंगे, आप तो बताइए। बता बोलो। चलिए, ये नहीं बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे? आप भी जा रहे? ये भी जा रहे, ये भी कोई, और आप लोग कोई? ये खैर अब क्या परेशानी इन्हें महिलाएं जाने, लेकिन वो बोल नहीं रही है। गैस बैस का, रसोई का तो वही बताएंगी, वही संभालती है ना। वो थोड़ा डरती हैं, जाती हैं बात करते हैं। नहीं, इसमें डरना क्या है? अच्छा चलिए, थोड़ी शर्म थी उन्हें तो नहीं बोली। बाकी ये क्या नाम बताया गाँव का? उदियाबाग में थे। ये कुछ लोगों की राय हमने आपको पहुंचाई। बाकी बराबर वाले गांव में चलते हैं, विकास नगर के, बाकी देखते हैं वहाँ के लोगों की राय है। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। जी, मैं एक मुन्ना सिंह चौहान। जी, मेरा नाम इंद्रेश कुमार है, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं जब से मेरा वोटर आया है, जब से मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता आया था। ये एक बंदा मुझे मिला इतने बीजेपी वालों में कांग्रेस का, ये
हाँ मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता आया ठीक है मेरे गांव में एक सुई बराबर भी अगर कांग्रेस ने काम कराया हो, ये बात वही आ गई। बात वो नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, ना मैं किसी का खाता हूँ ना लेता हूँ। काम को वोट देता हूँ और मैं समाज सेवक हूँ, लोगों की सेवा में लगा हूँ। और लोगों से पूछ लो, मैं अगर सेवा में नहीं लगा हूँ तो जिसको जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है मैं उसकी डिमांड करने के लिए कि चाहे विधायक कांग्रेस का हो चाहे हो बीजेपी का। इनका कहना ये था ये कांग्रेस में थे, शायद वहाँ कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए आप बीजेपी में जुड़े, आप अपने बीजेपी सरकार में अपने लोगों के काम करवा रहे हैं। जी यही कहना चाह जी। रहे हैं? आर्थिक सहायता जैसी सहायता मैंने गरीब लोगों तक पहुँचवाई। माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आर्थिक सहायता भी दी। हमारे यहाँ मंदिर पे जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए गारों में से जाना पड़ता था लोगों को। सालों भर से, जब से अंग्रेज यहाँ से गए तब से अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ था उस रोड पर। जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर आई, मुन्ना सिंह चौहान को हमने एक लेटर दिया, वो रोड आज जाके पहली बार इतिहास में एक रोड बना, ग्रामीणों के लिए मंदिर पर जाने के लिए एक रोड बना। अगर हम उस व्यक्ति को इस बार मौका नहीं दें, अगर उस व्यक्ति को हम वोट ना दें तो हमारा आगे से काम नहीं होने का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा। प्रधान जी, चलिए, तो प्रधान जी भी वही बात कहेंगे जो सब लोगों ने कही। बाकी आ जाइए, 1 मिनट के लिए आप भी है, थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत काम करवा दिया, सब लोग खुश हैं आपसे तो? बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या, माननीय विधायक साहब ने जितने भी हमने प्रस्ताव दिए, लेटर दिए, जितने भी हमारे सारे स्वीकृत किए गए। सबसे बड़ी समस्या हमारी रोड की थी। यहाँ पर उदयाबाग में एक शिव मंदिर रोड है, उन्होंने स्वीकृत कराई। एक हमारी तहसील जाने की लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है हमारी, उन्होंने तुरंत स्वीकृति करा के तुरंत उस पर कार्य स्टार्ट किया है। और हमारे एक फतेहपुर ग्रांट में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उन्होंने एक ओवरहेड टैंक कराया। मतलब काम किए हैं आपने, जो कहे उन्हें काम। और इस गांव का अगर मैं रिपोर्ट कार्ड बताऊं तो ज़्यादातर लोग खुश हैं, मुन्ना सिंह चौहान से खुश हैं। न प्रभात ने कार्य नहीं करे थे, है ना। ये कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसके बाद बीजेपी में आए। बाकी हम बराबर वाले गांव में चलते हैं, वहाँ का हाल जो होगा आपको बताते हैं। अब हमारा चुनावी जो रथ है ये बेलावाला गांव में आ रखा है, विकास नगर विधानसभा लगती है यहाँ पे। कुछ लोग, ये एक बैठक थी यहाँ पे, तो ये कुछ लोग बैठे हुए थे, तो 2-4 लोग और भी आ गए, इनको मैंने इकट्ठे किया। इनसे यहाँ के इनके गाँव का माहौल जानता हूँ, क्या माहौल है। भाई साहब से शुरू करता हूँ मैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई जी मेरा नाम सुभाष कुमार। सुभाष कुमार, आपके क्या माहौल है यहाँ का? मुन्ना सिंह चौहान या नब्बे बार या आम आदमी? फिलहाल तो भैया मुन्ना चौहान ही है। अच्छा, यहाँ पे तो जैसे आप कोई काम काज मुझे गिना है, क्या अच्छा लगा, क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा? फिलहाल ठीक ही हो रहा है। अच्छा, मतलब अच्छे काम हो रहे हैं, कोई नहीं है, बड़ा काम है। जैसे आए हैं मुन्ना सिंह चौहान 5 सालों में? हाँ आए हैं। कोरोना काल था तब आए थे? आए थे। आप मिले हैं उनसे? हाँ जी। कोई काम, जैसे आपका पर्सनल कोई काम हो, आपने करवाया हो, किया है? नहीं ऐसा नहीं, मतलब हमारा ये तो है नहीं, मतलब पर्सनल काम ही एकदम, वो तो प्रधान लोग करते हैं। मतलब भाई विधायक का तो काम जो है वो करेगा। विधायक पैसा देते हैं आपके प्रधान जी को? बताते हैं प्रधान जी? कुछ नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? अरे कहा देते यार, कब से हमने कर रखा है। और लाइन खेतों के हटाने के लिए और तो हटाया नहीं रोड, प्रधान जी ने कुछ नहीं कराया। ये भाई साहब तो आप नहीं, कोई बात नहीं, रोड की हालत तो देख लो। रोड भी देख रहा हूँ ये तब। आप देखो, लाइव देखो, इनकी देखो, आगे देख लो, आगे थोड़ा कैमरे बढ़ाओ आप। हाँ, ये थोड़ा टूट रखा था, ये पीछे भी टूट रखा था, तो ये तो होना चाहिए ना विधायक निधि में। भाई साहब कह रहे हैं हुआ है काम। हुआ तो है, पर आपके सामने दिख रहा। चलिए, कुछ हमारे खेतों में पोल गड़ी, उसका भी कोई कार्य नहीं करे, और लाइन मकानों पे आ रही है, उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा जी। समझिए, हमारे 2 बार कंप्लीट कर दी और मकानों पर लाइन आ रही है, उसका कोई कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कोई निर्णय नहीं लिया अभी किसी ने भी। तो आपने बोला नहीं उन्हें? हमने बोला, उनको एप्लीकेशन दे रखा मैंने। ये भाई साहब इन्होंने 2 बार एप्लीकेशन दिया, बताइए। प्रधान जी को भी बोला, खेतों की लाइन है बाहर। हाँ, लाइन की, हाँ जो लाइन है वो तो गलत है, वो नहीं हो रखा है। और हमारे खाले का पुल नजदीक है, वो आज तक नहीं बना। कई बार हमने बोल चुका, बच्चे स्कूल के मलुक्का वाले से आते हैं इधर से शॉर्टकट, और उनके लिए भी व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। खाला टूटा बह जाता है, बच्चे स्कूल से रह जाते हैं, शॉर्टकट से आते हैं। यहाँ पे खाले का पुल है, कोई छोटे काम तो कर रहे हैं, छोटे काम को अभी कोई एक रास्ता बना, उसका रास्ता भी निर्णय नहीं हो रहा अभी हमारे यहाँ। तो क्या लग रहा, चलिए माहौल क्या लग रहा? देखिए जी, माहौल तो अभी दोनों का माहौल चल रहा है इस टाइम पे, अभी टक्कर दोनों की बराबर टक्कर है। आप किधर है? हम तो कांग्रेस के हैं जी शुरू से। अब कांग्रेस रहे हैं, शुरू से रहे हम, ऐसी बात नहीं है। नवप्रभात जी के। तो क्या लग रहा है इस बार? अब किस सोच रहे, अब की निकालने का विचार लगा रखा उसको। वैसे मैं अभी पीछे गांव में आया था, वहाँ तो सारे बीजेपी कह रहे हैं। बीजेपी नहीं, हम तो ये कांग्रेस से शुरू से है जी।
नहीं बीजेपी हम भी थे, लेकिन इस बार काम नहीं कराए की वजह से हमने काम नहीं हुए हैं तो थोड़े लोग हटे भी हैं बीजेपी से। क्या लग रहा है आपको? नाम क्या है आपका? राजपाल जी। तो राजपाल जी को क्या लग रहा है आपके गांव में? गांव का विकास होना चाहिए। देखो सर, गांव के गलियों की और ये बच्चों की दिक्कत हो जाती है बड़ी, आने जाने की, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई की बच्चों की। 5 साल के बाद फिर कुछ हुआ नहीं, पहले भी ऐसे लारा देते रहे। तो मतलब काम नहीं हुआ मुन्ना सिंह? हुआ था काम, कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए। अच्छा, इस सीट का ये भी मैंने देखा है कि अगर एक बार विधायक बन गया वो दोबारा नहीं बनता, जैसे उत्तराखंड का होता है। तो चांस बीजेपी का ही, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी का है चांस। बीजेपी का चांस है। नवप्रभात है तो मुश्किल 1-2 सीट। चलिए, तो और ये तो आम आदमी के भी आपने प्रवीण जी का भी लगा रखा है पोस्टर। कौन है, किसका घर है ये? क्या है, क्या माहौल है आपका? नाम क्या है आपका? अशोक। क्या है माहौल अशोक जी? क्या लग रहा? माहौल तो ठीक चल रहा है यहाँ। किधर आप किधर हैं? बीजेपी। बीजेपी। ये घर आपका है? हाँ, आपने पोस्टर तो आम आदमी का लगा रखा है। ये दिखाइए जरा, ये देखिए प्रवीण बंसल, पोस्टर है प्रवीण बंसल, बीजेपी, वोट बीजेपी को, पोस्टर आम आदमी का। नहीं, बीजेपी का भी लगा रखा है हमने, झंडा लगा रखा है। अच्छा, हाँ, ये झंडा भी है, आम आदमी का भी है, बीजेपी का भी इन्होंने लगा रखा है। तो जा किधर रहे आप? हम तो बीजेपी की तरफ जाएंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। मुन्ना सिंह से मिले हैं आप? मुन्ना सिंह आए हैं, आते हैं। हाँ जी। काम करे सारे? मुन्ना सिंह जी थोड़ा काम में तो कुछ दिक्कत है। तो दिक्कत इस जगह की कुछ काम हुए नहीं। अब ये रोड की हालत तो देख ही रहे हो आप। तो आप मुन्ना सिंह को वोट करेंगे, उनको देख के, या मोदी साहब को, या पुष्कर सिंह? मुन्ना सिंह को वोट नहीं दे रहे हम दे रहे हैं मोदी को। अच्छा, मोदी को वोट दे रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक को नहीं दे रहे हैं। विधायक को नहीं दे रहे वोट हम। तो फिर काम कैसे करेंगे वो? जब पता ही काम नहीं कर रहे, फिर से आप उन्हीं को ले आएंगे? प्रत्याशी तो वही है, उम्मीदवार तो वही है। कर रहे, जब उन्हें टिकट उन्हीं को मिला हुआ तो वोट तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। मजबूरी है। चलिए, कई सीटों पे मैंने देखा है लोगों की मजबूरी भी रही है कि वोट करना, प्रत्याशी हो चाहे कोई। आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है इस बार आपके गांव का माहौल? भाई जी माहौल क्या, हम तो गुड़िया वार्ड मेंबर है, पर अभी मुन्ना चौहान आए थे 5-7 दिन पहले घर पे। तो लग तो वो इनका कहना कि उसे देख के नहीं दे रहे, योगी सरकार, मोदी और योगी को देख के दे रहे हैं। योगी तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। हिंदुस्तान का गाँव का पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का गाँव, हिंदुस्तान का बोलो। मोदी हिंदुस्तान गई तो है, क्या समझा तू? तो आज आधी जनता तो जा चुकी होती है। सही कह रहे हैं कि? हाँ, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में आई है? खा रहे हिंदुस्तान का, खा रहे पाकिस्तान का। कौन जैसे हैं? कैसे? पाकिस्तान वाला बहन जो हमें मारने को तुला हुआ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं योगी को देख के भी वोट दे रहे हैं हम? तो यहाँ योगी भी चल रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे योगी का भी है, वर्षा योगी का भी है, योगी को देख के भी लोग वोट दे रहे हैं। क्या नाम है, युवा है आप? आज भाई सहारनपुर में मेरी गाड़ी है अपनी, मैं जाता हूँ। आज इतनी फैसिलिटी है ना जो पहले नहीं थी। दादा नमस्कार, किधर है? इधर मत किधर है? जिधर ये उधर। अच्छा, आप कुछ आप ये काफी बड़े समर्थक हैं यहाँ पे, ये नए लोग हैं। क्या माहौल है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ का मोदी जिंदाबाद। चलिए, ये भी मोदी वाले हैं और गांव में भी दिखाई विकास। हम ना नौ प्रभात को जानते हैं, ना जो है कि मुन्ना को जानते हैं। हम जानते हैं सिर्फ मोदी को। इतनी नाराजगी क्यों नव प्रभात से? हैं? हमें नाराजगी किसी से नहीं है भाई। हम अपना क्या करा यहाँ पे? हम साइकिल चलाएंगे तो हमें दिहाड़ी मिलेगी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, देने का कुछ नहीं। तो धामी को वोट देंगे, धामी को देख हमारा मोदी को वोट। हमारा जैसा, हमारा नेता जैसा अभी मोदी मेरा ना, इससे बढ़िया नेता जिंदगी में कोई नहीं बना। आज के कोई नेता नहीं मिला ऐसी जिंदगी में। मोदी के बराबर नेता कोई नहीं बना, जिसने पूरे देश को अपने साथ संगठन लाया। जिंदाबाद 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 मुन्ना सिंह चौहान या फिर मोदी? मोदी है। मुन्ना तो उनके पक्ष में है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे हैं, मैंने अभी आपके सामने थे, पता नहीं कौन से थे, वो कह रहे काम ही नहीं करा मुन्ना सिंह चौहान ने, इतना दिक्कतें तो हैं। अरे सर, हम मुन्ना को नहीं जानते, हम मुन्ना को नहीं जानते। मुन्ना कौन है कौन नहीं है? हमें मुन्ना का कोई मैटर नहीं, हमें सिर्फ मोदी। मोदी घर घर मोदी
बस हमारा मोदी। तो फिर जब मुन्ना सिंह फिर वही है उम्मीदवार, वही है, काम ही नहीं करेंगे। देखो वो तो काम कैसे? पार्टी बेस पे टिकट मिला ना उसको, पार्टी बेस पे लड़ेगा। काम कौन करेगा? काम वो करेगा, वो करेगा। उसकी जब डंडा पड़ेगा वो काम करेगा। कैसे नहीं करेगा काम? काम हर एक करेंगे। आप लोग घूम रहे हो, आप लोग क्या काम नहीं कर रहे? चलिए कोई बात, और नए लोग आए, ये नए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र तोमर। अच्छा तोमर जी, क्या लग रहा है? आप तो प्रधान जी है, कुछ समस्याएं खेत की बताई थी इन लोगों ने, नहीं हो पाई पूरी। जो समस्याएं उन्हें भी पूरी करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उत्तराखंड में, और जो है हमारे क्षेत्र में जो है हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन के भेजेंगे, और जो हमारी कामों में कमियां रही है उनको हम पूरा करेंगे। थोड़ा से कुछ लोगों की नाराजगी चौहान साहब से भी है। देखिए थोड़ी नाराजगी तो रहती ही है, जो सिटिंग में विधायक होते हैं उनके खिलाफ थोड़ा नाराजगी है कि कहीं कमियां रही होगी, तो उसी कमियों को दूर करने के लिए हम दोबारा से एक बार फिर से इन्हीं को विधायक बनाएंगे और अपने क्षेत्र में जो है काम जो विकास करवाएंगे। तो मतलब 5 साल में नहीं हो पाई कमियां दूर? नहीं, ऐसा नहीं है, काम किए हैं, बहुत काम किए हैं क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में काम हुए हैं। अब आप जिस जगह पे कुछ कहना कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं करना, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता। आपको एक चीज बता दें, अगर जिस जगह पे आप खड़े हो, जो यहाँ पे योजना चल रही है हमारे यहाँ, तो कौन सा काम हुआ? ये कौन सा काम हुआ भाई जी? कौन से काम हुए? मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो जो पानी की लाइन है ये यहीं पे को गई है। ये पूरे पंचायत में जो है, हमारी 6 पंचायतों के लिए पेरी अर्बन योजना थी, जो यही 65 करोड़ की योजना है, जिसका हमारे यहाँ पे टैंक बन रहा है। हमारे यहाँ पे पानी की जो है बहुत समस्याएं रहती थी, उन्हीं चीजों आज तक पानी की समस्या हुई नहीं। यहाँ पानी तो बहुत चलता था। यहाँ पे एक हेडपम्प है पहले का, एक हेडपम्प और लगाता है, करोड़ों रुपए बचते सरकार के। गलियों में देखो ये बहुत अंधेरा हो जाता है, ये पाइपलाइन खुदवा के रोड की भी ऐसी तैसी हुई। दोनों पक्ष के लोग हैं यहाँ पे। कोई एक तरफ ये है कि कार्य हो रहा है, और एक तरफ ये वाले है कि कार्य नहीं हो रहा है। पक्ष एक ही है, पक्ष एक ही है, पक्ष एक ही है, लड़ाई है बस खाली। हम पक्ष एक ही है, पक्ष एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बस जो हमारी कमियां हैं उस चीज के लिए हम जो है, तो जो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हालांकि राय अलग अलग है। बाकी इन लोग, ये प्रधान जी हैं इस गांव के, तोमर जी, इनका कहना ये है कि जो 5 साल में कार्य नहीं हो पाए, वो एक बार मौका और देना चाहेंगे मुन्ना सिंह चौहान को, भाजपा पार्टी को, ताकि जो काम रह गए हैं उनको पूरा करें। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर।